नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। वृश्चिक राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरोगी होंगे। दोस्तों, अब हो जाओ तैयार, क्योंकि ऊपर वाले सभी कुल देवी देवता का आदेश आ गया है। आज दोपहर 1 समारोह के बाद यह दो बड़ी घटना हर हाल में होकर रहेगी। जी हां, बता दें कि ऊपर वाले सभी देवी देवताओं ने आदेश दे दिया है कि आज दोपहर 1 समारोह बजे के बाद जो बड़ी घटना आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, इससे आपकी जिंदगी बदल कर ही रहेगी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ऊपर वाले सभी कुल देवी देवता का बड़ा चमत्कार होने वाला है, वह भी आपकी राशि वालों के ऊपर। अब आपकी राशि वालों का जीवन फूलों से भी खूबसूरत होने वाला है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो परमपिता, आपकी महिमा अपरंपार है। दोस्तों, आज दोपहर 107 के उपरांत बहुत बड़ा तांडव होने वाला है। दोस्तों, यहां दो बड़ी घटना होने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यह दो बड़ी घटना होकर ही रहेगा। अब आप मानो या ना मानो, वह आपकी मर्जी। दोस्तों, कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव महादेव ने दिया भारी संकेत। आज दोपहर 1:07 बजे के बाद आपका वह अधूरा सपना सच होगा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, सारे काम छोड़कर पहले वीडियो देख लो, क्योंकि दोस्तों, इस तरह के वीडियो हर रोज नहीं बनती है। बहुत ही मेहनत से पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद आज की यह वीडियो तैयार किया गया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देवों के देव महादेव जी कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है, अगर आप महादेव जी के बनाए हुए नीतियों पर चलेंगे, उनके अनुसार कार्य करेंगे, तो दोस्तों, धन दौलत से, रुपया पैसा से घर भरने में जरा सा भी देर नहीं लगेगा। जी हां, क्योंकि भगवान देना भी जानते हैं और भगवान लेना भी जानती हैं, बशर्ते आपका कर्म सही होना चाहिए। जी हां, अगर आप सही समय पर सही कार्य करोगे तो आपको उस कर्म का क्रेडिट लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह बात हम आपको पूरे दावे के साथ कहती है। जी हां, आज दोपहर 1:07 बजे के बाद महादेव जी का असली रूप दिखाई देगा और इस राशि के जातकों की जिंदगी में हड़कंप मचाएगा। जी हां दोस्तों, आज दोपहर 1:07 बजे के बाद देवों के देव महादेव जी का निराला खेल शुरू होगा, तो तैयार रहना। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देंगे। जी हां दोस्तों, कौन कौन से खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, इसकी जानकारी मिलेगी आपको आगे वीडियो में। उसके लिए आज की यह वीडियो अंत तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में 3 बार जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ लिखेगा, उन्हें भगवान भोलेनाथ जी के साथ साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, बात करती हैं। दोस्तों, आज दोपहर 1:07 बजे के बाद कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव महादेव जी आशीर्वाद से आपका वह अधूरा सपना सच होने वाला है, जो सपना आपका वर्षों से अधूरा था। जी हां, अब देवों के देव महादेव जी उन सपनों को साकार करेंगे। देखिए दोस्तों, भगवान महादेव जी कहती हैं कि 2 नियम कानून अपने जीवन में बना दो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। पहला, सही समय पर सही काम करना, और दूसरा, जरूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से खर्च करना। अगर यह 2 चीजें आप अपने जीवन में मैनेज करना सीख गई, तो आपको अपने जीवन में कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होगी। जी हां, भगवान सभी को एक समान देते हैं। समस्याएं सभी के जीवन में एक से एक है। कोई मेहनत करके निखर जाता है, तो कोई भावनाओं में बिखर जाता है। भगवान किसी को भी कुछ बड़ा देने से पहले पहले उनकी परीक्षा लेती है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा चुनौतियां आ रही हैं, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, दुख तकलीफ हो रही है, तो समझ लीजिए आपकी परीक्षा चल रही है। आपको निरंतर प्रयास करना है और कैसे भी करके उस परीक्षा में सफल होना होगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह 5 चीजें अभी की अभी छोड़ दो। जी हां, पहले नंबर में है लोग क्या कहेंगे, दूसरे नंबर में है मुझे नहीं होगा, तीसरे नंबर में है मेरा मूड नहीं है, चौथे नंबर में है
मेरी किस्मत खराब है, और सबसे आखिरी पांचवा है जो कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर यह 5 गलतियां आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, और यह बात मैं आपको फुल गारंटी के साथ लिख कर देता हूं। दोस्तों, यह 5 गलतियां आप अपने जीवन में करना छोड़ दीजिए। आपके अगल बगल, आपकी आजू बाजू के सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। जी हां, लोग आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे, लोग आपको मान सम्मान देने लग जाएंगे, लोग आपसे बात करना शुरू कर देंगे। बस आपको इन्हीं 5 चीजों में सुधार करनी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस धरती पर कुछ भी संभव नहीं होता है। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आप एकदम सही बोले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी में किसी क्लाइंट से बहस हो सकती है। घर में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। घर में मेहमानों की आवाजाही रहेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। घर के रखरखाव तथा सुख सुविधा संबंधी चीजों की खरीदारी में बेहतरीन दिन व्यतीत होगा। सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेने से आपके लाभदायक संपर्क सूत्र भी बढ़ेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मिलेगी। किसी भी विपरीत परिस्थिति में समता बनाकर रखें। पुरानी नकारात्मक बातों को हावी ना होने दें, वर्तमान में ही रहना सीखें। किसी भी कार्य को जल्दबाजी की बजाय सहज तरीके से पूरा करने का प्रयास करें। व्यवसाय कारोबार में मौजूदा गतिविधियों पर ध्यान दें। नई शुरुआत के लिए समय ठीक नहीं है। हालांकि अपने खास संपर्क सूत्रों से कोई बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। सरकारी स्थल का आंतरिक माहौल पॉजिटिव बना रहेगा। पति पत्नी के बीच किसी मामूली सी बात को लेकर तकरार रह सकती है। ध्यान रखें कि घर की बातें बाहर ना निकले। किसी जरूरतमंद मित्र की सहायता करके आपको आत्मिक खुशी मिलेगी। अफवाहों पर ध्यान ना दें तथा अपने कार्यों में ही मस्त रहें। सफलता मिलने पर यही लोग आपके पक्ष में भी आएंगे। एडमिशन के लिए चल रही समस्या का हल मिलेगा। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय बर्बाद न करें। यह समय अपने पर्सनल कार्यों को पूरा करने के लिए ही अनुकूल है। अपने विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। इनकी वजह से अपने नजदीकी लोगों के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। व्यवसाय में फाइनेंस को लेकर जो कार्य रुके हुए थे, अब उनमें दोबारा गति आने की संभावना है। व्यवसायिक स्थल पर लगभग अधिकतर काम निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति पूरी निष्ठा रखें, क्योंकि पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं। व्यक्तिगत परेशानियों का असर पारिवारिक व्यवस्था पर न पड़ने दें। घर में सुख शांति बनाए रखने का दायित्व आप पर ही है। देखिए दोस्तों, इन दिनों घर में पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप होगा, जिससे मामला सुलझाने के बजाय और अधिक बिगड़ेगा। इसलिए घर की समस्या, घर की बात आपस में ही मिल बैठकर सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि बाहरी लोगों का आपके घर में आना यानी कि आज में गिफ्ट डालने का काम करेगा। किसी को भी पैसा उधार देना नुकसानदायक रहेगा, इसलिए न करना भी सीखें, क्योंकि मुसीबत पड़ने पर कोई काम नहीं आएगा जो आपके पास है, चाहे पैसा हो, चाहे बाल हो या फिर बुद्धि हो, वही काम आता है। इसलिए इन सभी चीजों को संभाल कर रखने की कोशिश करें। मशीनरी संबंधी बिजनेस में दिक्कतें रहेंगी, इस कारण ऑर्डर पूरे करने में देरी होगी। कर्मचारियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें, उनके वजह से आप भी मुसीबत में पड़ेंगे। ऑफिस में उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग रहेगा, जिससे आपके साथ रह रहे लोगों को जलन होगी। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप इस समय अपनी सीक्रेट बातें किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि कोई अपना नहीं होता है। जिसे आप अपना समझकर अपनी पर्सनल सीक्रेट बातें बताओगे, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ मनमुटाव की स्थिति रहेगी, परंतु समय रहते आप नकारात्मक परिस्थितियों को काबू में पा लेंगे। इन दिनों ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। अपने कामों को योजना बनाकर करते जाएं, सफलता मिलनी तय है। आपके उपलब्धियों के समक्ष आपके विरोधी परास्त होंगे तथा उनकी कोई भी नकारात्मक गतिविधि सफल नहीं हो पाएगी। देखिए दोस्तों, रेस के मैदान में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वो लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं।
संबंधियों और मित्रों के साथ किसी वाद विवाद जैसी स्थिति में उलझने से मतभेद होंगे, परंतु समझदारी से काम लेने से जल्दी ही गलतफहमियां दूर भी हो जाएंगी। अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ेगी और उन्हें निभाना आपके लिए चुनौती रहेगा। इस समय मार्केटिंग संपर्क को मजबूत करने में ध्यान दें, इनसे आपको फायदा मिलेगा। मीडिया व पब्लिक डीलिंग से जुड़े व्यवसाय अब धीरे धीरे गति पकड़ेंगे। ऑफिस में क्लाइंट के साथ मधुर व्यवहार तथा धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है, वरना कोई इश्यू बन सकता है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्यपूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। परिस्थितियां परिवर्तनशील होंगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। निवेश में भी उम्मीद के हिसाब से फायदा मिलने की संभावना है, इसलिए निवेश वगैरह करने की योजना है तो आप अपनी इस योजना को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने परिवार तथा व्यक्तिगत कार्यों को पहली प्राथमिकता देंगे। किसी के साथ भी बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जाने अनजाने में आप कोई महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक कर सकते हैं। कोई वाहन अथवा कोई महंगी वस्तु खराब होने से बड़ा खर्चा आ सकता है। पिछले कुछ समय से व्यावसायिक स्थल में किए गए बदलाव इस समय कुछ बेहतर परिणाम दे सकते हैं। पैसों के लेन देन संबंधी काम करते समय सावधानी रखें। साथियों और कर्मचारियों के बीच चल रहे मतभेद का असर व्यावसायिक व्यवस्था पर पड़ेगा। किसी खास कार्य को लेकर की गई मेहनत आज कामयाब होने वाली है। संपर्क सूत्रों द्वारा कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी कि आपके काम आसान हो जाएंगे। घर और समाज में भी आपके योगदान और कार्यों की सराहना होगी। किसी रिश्तेदार से मामूली सी बात पर कहासुनी हो सकती है, परंतु चिंता न करें, जल्दी यह परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। अपनी वस्तुओं की संभाल खुद की ही रखें, क्योंकि खोने या रखकर भूलने की स्थिति बन रही है। व्यवसाय में पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं का हल मिलेगा। आय के साधनों में भी वृद्धि होगी। सिर्फ धैर्य और मेहनत की आवश्यकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अभी अपने अधिकारियों से संबंधित कुछ मतभेद बने रहेंगे। घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। पति पत्नी के बीच प्रेमपूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में समय बर्बाद ना करें। घर की व्यवस्था को अनुशासित और बेहतरीन बनाने के लिए आपके प्रयास सराहनीय रहेंगे। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी क्षमता और योग्यता पर विश्वास रखें। इससे बहुत सी परेशानियों का हल आप खुद ही निकाल लेंगे। नेगेटिव, दूसरों के मामले में अपना हस्तक्षेप ना करें और ना ही बिन मांगे सलाह दें, वरना आप खुद ही किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन को भी अपने जीवन में अमल करें। व्यवसाय में कुछ नया शुरू करने की बजाय वर्तमान कार्य प्रणाली पर ही ध्यान दें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण डील होने की संभावना है। किसी अनुभवी इंसान से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। नौकरी पेशा लोग अपने टारगेट को हासिल कर लेंगे। आज का दिन समृद्धि के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी नई परियोजना के बारे में काफी सोचकर भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो आज शुरू कर लें। आज आप जो भी करना शुरू करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। आज होने वाली घटनाओं से आपके वित्त संबंधी नजरिए में भी बदलाव आएगा और नकारात्मकता कम होगी। आप आज ऊर्जा से भरे हैं और सच में कठिन मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपकी टीम के बाकी सब लोगों को भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। घर पर भी आपको अभी की तुलना में ज्यादा जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। इससे आपके परिजनों को अच्छा लगेगा और सुनिश्चित करें कि स्वाभाविक रूप से यह ट्रेंड बना रहे। अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ बिताने के लिए समय बेहतरीन है, क्योंकि आपका पार्टनर आप पर प्यार बरसाएगा। उनका सारा ध्यान आप पर रहेगा। उनकी सारी बातों को उसी तरह समझें जिस तरह का उद्देश्य लेकर वे कहीं गई हैं, और आलोचना किए बिना इसका मजा लें। जब आपके पार्टनर का मूड रोमांटिक हो तो व्यर्थ की जिद करने या बीती दर्द भरी बातें याद करने से बचें। आपको भी उनसे इतनी ही अंतरंगता से पेश आना चाहिए। आज का दिन आपके लिए व्यस्त रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी उपस्थिति अलग अलग दिशाओं में वांछनीय होगी
हालांकि अपने व्यक्तिगत विकास के लिए आप अधिक से अधिक समय समर्पित करने की कोशिश करें। ऑनलाइन परीक्षाओं या प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कुछ मार्गदर्शन की तलाश करें। आज आपको खर्चों की तुलना में अधिक बचत पर ध्यान देना होगा। घर पर पवित्रता का वातावरण बना रहेगा और चिंताएं नहीं रहेंगी। इसीलिए अपने परिवार के साथ रहें और खुशियां बांटें। आपको जीवन में निराशा से दो दो हाथ करने का नया तरीका निकलना होगा, जो आपके भीतर कई कारणों से भरी हुई है। आपकी भीतरी शक्ति समाधान तलाशने में मदद करेगी। धनु स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल। आपको अपने दिमाग को सख्ती से आदेश देकर यह सिखाना होगा कि आपको केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीजें ही खानी हैं और आपको हर रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज जरूर करनी ही है। यकीन मानिए, यह आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा अनुभव होगा। अगर जरूरत पड़े तो खुद से अकेले में पूछें, आप कैसे हैं? इससे आपको खुद का ध्यान रखने में मदद मिलेगी। प्यार आपके तन और मन पर हावी है। असल में प्यार हर जगह है, सिर्फ आपको अपनी उपस्थिति के प्रति सचेत रहना होगा। कदम संभल संभल कर रखे और अपने मित्रों से सलाह लेने में न हिचके। आपको बहुत सारे विकल्प नजर आएंगे, पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचे। आपका शांत स्वभाव सबको आपकी ओर आकर्षित करता है। आपके चरित्र पर हल्की से पहेली सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। बस आप ऐसे ही रहे। आपको इस बात का आभास नहीं है कि आपके सहकर्मियों को कितनी चिंताओं और तनाव से गुजरना पड़ रहा है। अपने समय को बचाने की बजाय उनकी चिंता को समझना आपके लिए आज ज्यादा जरूरी होगा। समय का सही सदुपयोग करें और फालतू कामों से अपना ध्यान हटाकर केवल अपने ही काम में मस्त रहें, व्यस्त रहें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तरक्की करने का दिन समय है। फिलहाल यात्रा को टाल दें, क्योंकि अभी यात्रा करने से लाभ नहीं बल्कि नुकसान होगा। इसलिए फिलहाल यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। आज का दिन कुछ अजीब सा रहेगा। कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। आप ग्रहों से मिलने वाली ऊर्जा का ध्यान रखें और यह समझने की कोशिश करें कि वे आपको किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। बाकी जीवन के इस मोड़ पर आपको सही रास्ता मिलना ही आपका आगे का भविष्य तय करेगा। जी हां, देखिए दोस्तों, जब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं होंगे तब तक आप हर एक रास्ते को आजमाइए। क्या पता कौन सा रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचा दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप आज चिड़चिड़े और बीमार से महसूस कर रहे हैं। ऐसा आपकी पेट की तकलीफों के कारण है, लेकिन आपको यह तो समझना ही होगा कि बिना सोचे समझे कुछ भी खाना ही आपकी सब शारीरिक समस्याओं की जड़ डाच है, जिससे बाद में मानसिक तनाव जन्म लेता है। आपको अपनी डाइट पर नियंत्रण करना होगा। आपको शायद ऐसा कर पाना काफी मुश्किल लगेगा। अपने किसी दोस्त को अपने साथ अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर लें, उसकी मदद से आपको आसानी होगी। ये समय अपने परिवार पर विशेष ध्यान देने के लिए अति उत्तम है। बच्चों की गतिविधियों की वजह से आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। आप ऐसे समारोह में भाग ले सकते हैं जिसमें आपका बच्चा गायन प्रतियोगिता या खेल में भाग ले रहा हो। आप अपने माता पिता के घर पर जाने की योजना भी बना सकते हैं अगर वे कहीं दूर रहते हैं। आपके नजदीकी रिश्तेदार आपकी लघु लेकिन विचारशील प्रयासों की सराहना करेंगे। आप अपने को शांत रखिए, क्योंकि कुछ स्थितियों में आप अपना आपा खो सकते हैं। कुछ भी क्रोधित तरीके से न बोले कि किसी को वो आक्रामक या गलत लगे। इस समय इस बिंदु पर अनभिज्ञ रहे और बाद में एक परिष्कृत तरीके से अपना रोष बाहर निकाले। आप खुश रहे क्योंकि आपने काफी धन एकत्रित कर लिया है, जो कि आप विलासिता से भरी वस्तु पर खर्च कर सकते हैं। आप अपनी बढ़ी हुई जिम्मेदारियों से परेशान हैं, लेकिन अभी आपको कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। सबसे अच्छा यही है कि आप शिकायत करना छोड़कर अपने कामों को पूरा करें। जितनी जल्दी पूरा करेंगे उतनी ही जल्दी बोझ कम होता जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आपको इसे लापरवाही से पूरा करना है। अपना काम कुशलता से पूरा करें और आपको भविष्य में इसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता है। यदि अभी आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है तो आने वाले समय में आपको इसका फल जरूर प्राप्त होगा। प्रोफेशनल तौर पर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। उनका मुख्य केंद्र बिंदु सामाजिक कार्य है। शायद आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। निजी जिंदगी जीने वाले लोगों के बीच कुछ मनमुटाव के कारण रिश्ता टूटने की कगार पर है।
अगर आप किसी बड़े निवेश की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में ध्यान से सोचें। आपको नौकरी में पदोन्नति जैसी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आपका मन धार्मिक कार्यक्रमों की ओर लगेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आपको किसी लड़ाई झगड़े से दूर रहने की आवश्यकता है, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। आपके परिवार के सदस्य आपके काम में पूरा साथ देंगे। जीवन साथी के साथ बातचीत करके आप संतान के करियर को लेकर कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। आपको अपनी सेहत के प्रति भी सचेत रहना होगा, नहीं तो आपकी कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है जो आपको परेशान करेगी। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों के अपने साथियों से संबंध अच्छे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके काम की लोग तारीफ करेंगे। आपको आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। आप किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। संतान ने यदि किसी खेल को प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं। सरकारी योजनाओं का आपको पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को शेयर बहुत ही सोच विचार कर खरीदने होंगे, नहीं तो बाद में वह उनके लिए नुकसानदायक रहेंगे। आज आपको सावधान रखने की आवश्यकता है। आपको किसी काम में कोई गड़बड़ी होने से बचना होगा। आप अपनी संतान के करियर को लेकर परेशान रहेंगे, इसलिए आप उनसे बातचीत करके समस्या को दूर करें। आपके बॉस यदि आपको कोई जिम्मेदारी दे तो आपस उसमें डील बिल्कुल ना दें। व्यापार कर रहे लोग व्यस्त रहने के कारण अपने परिवार को समय थोड़ा काम देंगे। आप बिजनेस के किसी काम को लेकर यात्रा पर जा सकते हैं। विदेश में व्यापार कर रहे लोगों को फोन कॉल का जरिए कोई शुभम सूचना सुनने मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपकी पद व प्रतिष्ठा बढ़ेंगी। नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में कोई अच्छा मुकाम हासिल होगा। व्यापार में आप अच्छा निवेश करेंगे। आपको अपने परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलेगा। किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आप कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें। किसी घर मकान आदि को खरीदने की इच्छा आपकी पूरी होगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से आपका धन खर्च बढ़ेगा। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपको कानूनी मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। गृहस्थ जीवन खुशनुमा रहेगा। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आप अपने किसी काम को लेकर परेशान चल रहे थे तो वह भी पूरा हो सकता है। संतान को किसी पुरस्कार के मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है। आप अपने जीवन साथी को कहीं शॉपिंग पर लेकर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। बिजनेस की पुरानी योजनाओं से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आप काम में किसी से पार्टनरशिप ना करें, इसलिए आप किसी बैंक, व्यक्ति, संस्था आदि से यदि धन उधार लेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने काम से लोगों को अपने ओर आकर्षित करेंगे। आप अपनी वाणी की सौम्यता को बनाए रखें। नौकरी को लेकर परेशान चल रहे लोग किसी दूसरे नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को यदि अपने नजरअंदाज किया तो वह बढ़ सकती है। आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोकथाम अटकाने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियरों से बातचीत कर सकते हैं। पिताजी को यदि कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था तो उसमें आप नजरअंदाज न करें। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपका अपने घर या किसी जमीन या वाहन अधिक को खरीदने की तैयारी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके करीबी ही आपके काम में आपकी पूरी मदद करेंगे। भाई व बहनों से चल रही दूरी भी समाप्त होगी।
आपको अपने करियर में अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। जो जातक सरकारी नौकरी में कार्यरत है, उन्हें आज किसी प्रमोशन मिलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है।